आज हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के इस लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी कि कैसे यूज करते हैं। इसमें कुछ चीजें लिख रहा हूँ। मैंने लिखा NCA इक्वल टू NCB। इस तरह से कई बार चीजें होती हैं कॉम्बिनेशन में इक्वल लिखा हो। तो ये जो चीज NCA इक्वल टू NCB दो कंडीशन के अंडर होगी। इक्वल इफ कब होगी? इफ A इक्वल टू B, ये कंडीशन। या A और B दोनों बराबर होंगे तभी ये चीज बराबर होगी। या दूसरी कंडीशन है अगर ये A और B का अगर हम सम करें, अगर वो n के बराबर है तब ये दोनों चीजें बराबर होगी। NCA इक्वल टू NCB कब होगा? when A इक्वल टू B और A प्लस B इक्वल टू n। अगर ये दोनों में से कोई कंडीशन है तब ये दोनों चीजें बराबर होगी, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास NCR प्लस NCR माइनस 1। इस तरह से कोई चीज लिखी जाती है तो इसको मैं डायरेक्टली n प्लस 1 CR लिख लूं तो मीनिंग सेम होता है। अब ये सॉल्व करके हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं मैं NCR प्लस NCR माइनस 1। वैल्यूएट करते हैं n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 इनटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये आ गया। अब ध्यान से देखो आपके पास दोनों में n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास 1 ओवर r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो r को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल और ये n माइनस r फैक्टोरियल को मैंने ऐसे ही रहने दिया प्लस ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 है तो इसको लिख रहा हूं मैं n माइनस r प्लस 1। इसमें से एक कम करेंगे तो n माइनस r फैक्टोरियल। अब फिर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये कॉमन आ रहा है दोनों। पहली टर्म से क्या बचा 1 ओवर r प्लस दूसरी टर्म से क्या बचा n माइनस r प्लस 1। ये चीज अब यहां से अगर हम सॉल्व करें n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ गया r इंटू n माइनस r प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 प्लस r से r क्या हो गया कैंसिल। तो ये चीज क्या आ गई n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1। और नीचे ध्यान से देखो तो इसको मैं लिखूं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल और इसको लिख दूं मैं n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ध्यान से देखो तो इस चीज को मैं लिखता हूं n प्लस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 क्या होता है n प्लस 1 फैक्टोरियल और r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा r फैक्टोरियल और ये क्या होगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। और ये जो चीज है विच इज इक्वल टू, इस चीज को क्या लिख सकता हूं मैं n प्लस 1 CR, n प्लस 1 CR, n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने यही चीज बतानी है कि राइट हैंड साइड के बराबर। जब इस टाइप में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम इस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये कई बार चीजें प्रॉपर्टी की तरह यूज करनी पड़ती है तो हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे दोनों में। मैंने ये प्रॉब्लम्स लिखी हैं। इवैल्यूएट 10C4 प्लस 10C5 61C57 माइनस 60C56 13C6 प्लस 13C5 31C26 एंड 30C26। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो जो अभी हमने प्रॉपर्टी सॉल्व की थी कैसे सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम 10C5 प्लस 10C5। तो कॉम्बिनेशन जैसे ओपन करते हैं वैसे ही कर लेंगे हम, लेकिन आप दो चीजें आ गई हैं तो दो बार कॉम्बिनेशन लगा के इवैल्यूएट करना
अब इसको हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दोनों कॉम्बिनेशन का एक ही बन जाएगा। हमें पता है, वी नो दैट, हमें ये चीज पता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके बराबर होता है, N+1CR इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे n क्या है, ये देखो n बराबर है, n इक्वल टू इसके बराबर है 10, और जो चीज बड़ी है वो r है, तो बड़ी चीज क्या है 5, r किसके बराबर है 5 के बराबर है, और r माइनस 1 5 माइनस 1 4, तो ये आएगा 4। तो ये प्रॉपर्टी बन रही है, तो विच इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, n+1 मतलब 10+1 r मतलब 5। 11C5 को सॉल्व करो या इन दोनों को सॉल्व करो, यू गॉट द सेम आंसर। अब इसको हम कॉम्बिनेशन को ओपन कर सकते हैं, 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 11 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल, 5 into 2 10 कैंसिल, 4 2s are 8, 3 3s are 9 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 11 3s are 33, 7 2s are 14, 42 and 46। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 462 इज द आंसर। इन दोनों को कॉम्बिनेशन को इवैल्यूएट करोगे तब भी आंसर क्या आएगा 462। लेकिन हमने क्या किया, जो पीछे प्रॉपर्टी सॉल्व की उस प्रॉपर्टी को यूज करके इवैल्यूएट किया। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, सेकंड क्वेश्चन ऑन द सेम लाइन है आपके पास। जैसे देखो क्या दिया हुआ है, 61C 57 माइनस 60C 56। तो हमें प्रॉपर्टी पता है, वी नो दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N+1CR, ये होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ऊपर वाली चीजें सेम है, ऊपर वाली चीजें डिफरेंट है, 61 में और एक कम हो रहा है, और नीचे वाली चीज में भी एक कम हो रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NCR इज इक्वल टू N+1CR माइनस NCR माइनस। तो ये इसी की तरह प्रॉपर्टी बन गई कि एक ज्यादा, एक कम आ रहा है इसमें ऊपर भी और नीचे भी एक कम आ रहा है, वो टर्म में एक तरफ लिख दी, और किसके बराबर होगा ये, NCR के बराबर। तो यहाँ पे n क्या है क्वेश्चन में, n किसके बराबर है 60 के बराबर, और r किसके बराबर है 57 के बराबर। तो हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी, तो ये किसके बराबर होगा आपके पास, NCR, n मतलब 60 C 57। तो अब इसको इवैल्यूएट करेंगे, तो इवैल्यूएट करना इजी सा काम है, 60 फैक्टोरियल 57 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 60 59 58 57 फैक्टोरियल 57 फैक्टोरियल 3 2 1, 57 से 57 कैंसिल। अब 3 2s are 6, 6 10s are ये आ गया, 10 into 59 into 58, तो ये यार आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर होगा दैट इज द आंसर। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 34220, दैट इज द आंसर। तो मतलब हम इस तरह से इन चीजों को प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो हमें एक प्रॉपर्टी पता है उसी को हमने शिफ्ट करके यूज किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये भी सेम प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन द सेम प्रॉपर्टी। जिसे हमें पता है NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके बराबर होता है, N+1CR। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो NCR एंड NCR माइनस 1, n की जगह क्या आ रहा है 13 और r की जगह क्या आ रहा है 6, और आगे 13 एक कम करके 5 आ रहा है। तो किसके बराबर होता है N+1, N+1 करोगे कितना आएगा 14, और r कितना है 6, तो 14C6 के बराबर। अब 14C6 को हम सॉल्व करें, 14 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 14 13 12 11 10 9 8 फैक्टोरियल ओवर 6 5 4 3 2 1 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल, 6 into 2 12, 12 से 12 कैंसिल, 5 2s are 10,
2 1 are 2, 2 2 are 4, 3 1 are 3, 3 3 are 9, 2 1 are 2, 2 7 are 14। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या 13 इंटू 7 91 एंड 11 इंटू 3 33। और 91 और 33 को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज योर आंसर। तो क्या आएगा आपके पास 91 33 3 27 3 27 3 10 10 3 तो कितना आ गया 3003। तो इस तरह से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो जो अगली प्रॉब्लम है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम प्रॉपर्टी। इसको भी अगर हम देखेंगे तो क्या है 31c 26 माइनस 30c 26, इन दोनों में नीचे वाली चीज बराबर है। तो हम जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वी नो दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। तो नीचे वाली चीज सेम है, तो कौन सी हमें चीज दूसरी तरफ ले जानी पड़ेगी NCR माइनस 1 n प्लस 1 CR माइनस NCR। अब दोनों का ये सिमिलर पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट एक कम हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी बन गया। तो यहाँ पे n की जगह क्या है क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 30 है और r किसके बराबर है 26 के। तो हमारे पास n प्लस 1 CR माइनस NCR किसके बराबर होगा NCR माइनस 1। n मतलब 30, CR माइनस 1 मतलब 25। इसको इवैल्यूएट करेंगे आप तो 30 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 30 29 28 27 26 25 ओवर 25 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1। 25 फैक्टोरियल से 25 फैक्टोरियल क्या होगा कैंसर। 5 से 6 कैंसर, 3 2 आर 6 कैंसर, 4 से 4 7 आर कैंसर। तो ये आ गया। तो आपके पास आंसर क्या आएगा दैट इज इक्वल टू 29 इंटू 7 इंटू 27 इंटू 26। तो ये आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज योर आंसर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 29 इंटू 7 दैट इज 203 एंड 27 इंटू 26 दैट इज 702। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 142506 दैट इज योर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ये प्रॉपर्टी यूज करके आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने और प्रॉब्लम लिखी है बेस्ड ऑन सेकंड प्रॉपर्टी, जो आपको दूसरी प्रॉपर्टी करवाई थी। जैसे हमने प्रॉपर्टी की थी फर्स्ट क्वेश्चन में करते हैं कि आपको दिया हुआ है 15c 3r इज इक्वल टू 15c r प्लस ये दिया। तो हमने प्रॉपर्टी की थी NCA इक्वल टू NCB, NCA NCB के बराबर है इफ दो कंडीशन थी, पहले थी A B के बराबर होना चाहिए तब है, या दूसरा था कि दोनों को ऐड करके n के बराबर होना चाहिए तब एक कंडीशन पॉसिबल। लेते हैं हम ये दोनों बराबर है आपस में, तो क्या हो सकता है इफ 3r और r प्लस 3 बराबर होना चाहिए। अगर बराबर हैं तो 3r माइनस r 2r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। तो 3/2 इज इन फ्रैक्शन और r की वैल्यू कोई फ्रैक्शन में नहीं आती है, तो ये क्या हो गया नॉट पॉसिबल। जो पहली कंडीशन है a इक्वल टू b तो पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं कि दोनों को ऐड करते हैं। नो 3r प्लस r प्लस 3 अगर ऐड करें तो 15 के बराबर आना चाहिए, a प्लस b n के बराबर होना चाहिए। तो n यहाँ पे 15 है, तो देखते हैं क्या आता है 4r इज इक्वल टू 15 माइनस 3 एंड 4r इज इक्वल टू 12 एंड r इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास इंटीजर में आ रहा है, तो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर पॉजिटिव भी है और इंटीग्रल वैल्यू भी है तो ये पॉसिबल है आपका, देयरफॉर r इज इक्वल टू 3। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। ऑन द सेम लाइन सेकंड क्वेश्चन आपके पास NC8 इक्वल टू
9 के बराबर दिया हुआ है और फाइंड करना है NC17 किसके बराबर हो। तो देखो कैसे करना है इसको। आपको बोला होगा कि NCA9 इज इक्वल टू NC8। अब ये ऊपर वाले पार्ट दोनों के बराबर है तो नीचे तो बराबर है नहीं, तो बराबर वाली कंडीशन तो आएगी नहीं फर्स्ट वाले। तो दैट मीन्स कंडीशन होगी इफ दोनों को ऐड करें 9 प्लस 8 तो वो किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर। तो यहां से हमने सॉल्व किया तो n इज इक्वल टू 17 आ गया। n कितना आ गया 17। और फाइंड करने के लिए क्या बोला हमें, NC17 निकालो। NC17 का मतलब है 17C17 क्योंकि n की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब इवैल्यूएट करोगे जब कॉम्बिनेशन में दोनों वैल्यू सेम आती है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। और सॉल्व भी करोगे आप प्रॉपर्ली तो आपके पास वो चीज 1 के बराबर होती है, कैंसिल होता है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो 17C17 किसके बराबर होता है 1 के बराबर। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और ये प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, दोनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो आपने ध्यान देना है कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही कि NCR रेशो NCR प्लस 1 इक्वल टू 1:2 दिया हो और NCR प्लस 1 रेशो NCR प्लस 2 इक्वल टू 2:3 दिया हो और NRR की वैल्यू फाइंड आउट करने की क्या होगी। तो आपने क्या करना है, जो पहला रेशो दिया हुआ है NCR रेशो NCR प्लस 1 किसके बराबर दिया 1:2, इसको इवैल्यूएट करेंगे। तो कॉम्बिनेशन को ओपन करते हैं n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल। अब ये चीज चलेगी ऊपर और ये चीज चलेगी नीचे ऐसे करके। क्या आ गया प्लस r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अब फैक्टोरियल सिस्टम में जो चीज बड़ी होती है उसको हम ओपन करते हैं, जो छोटी होती है उसके r प्लस 1 और r में कौन सी बड़ी है r प्लस 1। तो इसको ओपन करूंगा एक कम करके लिखूंगा तो r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल। n माइनस r माइनस 1 में से n माइनस r कौन सी चीज बड़ी है n माइनस r बड़ा है, तो ऊपर वाली चीज छोटी है एज इट इज रहने और नीचे r फैक्टोरियल एज इट इज और इसको हमने एक कम करके लिखना है तो n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल है। ये कैंसिल इसके साथ r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r प्लस 2 इक्वल टू n माइनस r। एक तरफ ले आओगे तो 3r माइनस n प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट बिकम्स योर इक्वेशन 1। तो आपने एक सॉल्व किया तो आपके पास एक इक्वेशन फाइंड आउट कर। इसी तरह से अब आपने सेकंड सॉल्व करना है। अब हम इसकी सेकंड की रेशियो लेते हैं NCR प्लस 1 ओवर NCR प्लस 2 इज इक्वल टू 2:3। इसको वैसे वैल्यूएट करेंगे हम n फैक्टोरियल ओवर r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल r प्लस 2 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2:3। ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल होगा। ये टर्म कहां रहेगी ऊपर और ये टर्म कहां रहेगी नीचे। अब प्लस क्या बन गया r प्लस 2 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब जो चीज बड़ी है उसको ओपन करेंगे हम। r प्लस 2 बड़ा है, इसमें से एक कम करेंगे तो r प्लस 1 फैक्टोरियल के बराबर आ गया। ये छोटी टर्म है, इसको आपने एज इट इज रहना है। ये भी छोटी टर्म है, इसको भी आपने एज इट इज रहना है। अब ये टर्म बड़ी थी, इसमें से एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल। अब ये कैंसिल इसके साथ, ये कैंसिल इसके साथ। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3r प्लस 6 और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2n माइनस 2r माइनस 2। एक तरफ ले आएंगे तो क्या आएगा 5r माइनस 2n
plus 8 equal to 0. That becomes your equation second. अब हम यहाँ पे 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखते हैं हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। हमें 1 भी पता है, 2 भी पता है, तो दो मेथड से बाय एलिमिनेटिंग द कोएफिशिएंट्स, r के कोएफिशिएंट्स या किसी एक के n के कोएफिशिएंट्स को एलिमिनेट करके हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3r माइनस n प्लस 2 इक्वल टू 0 ये है, और दूसरी है 5r माइनस 2n प्लस 8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2n बन जाएगा, और नीचे माइनस 2n है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये चीज क्या होगी, कैंसिल। 3 इंटू 2 6r हो जाएगा, 6r में से 5r गया तो r बचेगा। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 में से 8 जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, दैट इज r इज इक्वल टू 4। r की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करके आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट r इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो क्या है 3r माइनस n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 12 माइनस n प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस n इज इक्वल टू माइनस 14, n कितना आ गया 40। तो जब इस टाइप में रेशियो दी होती है और आपको n और r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोली जाती है, तो आप उसको इस तरह से वैल्यूएट करते हैं। पहली रेशियो से एक इक्वेशन बना लेते हैं, दूसरी रेशियो से दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, और दोनों इक्वेशन को इवैल्यूएट करके आप n और r की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और मैंने प्रॉब्लम लिखी है, प्रूव दैट 2ncn इक्वल टू 2 की पावर n ब्रैकेट ओपन 1 into 3 into 5 up to so on 2n minus 1 over n फैक्टोरियल। इसके बाद प्रूव करना है, तो कैसे आपने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं, क्या आपके पास 2nc, और हमें कॉम्बिनेशन ओपन करना आता है कि कैसे करते हैं, 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल into 2n minus n फैक्टोरियल, तो क्या आ गया आपके पास 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल into n फैक्टोरियल। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे हम, तो हमें फैक्टोरियल का पता होता है अप टू 1 तक जितने मल्टीपल होते हैं वो सारे के सारे आते हैं। तो 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 into 2n minus 3 up to so on 6 5 4 3 2 1, ऐसे ही आपके पास इसका मतलब, और नीचे एज इट इज रहने दो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल दो। अब कोई भी चीज आप निकालते हैं, जैसे आप 5 फैक्टोरियल निकालते हैं तो मतलब क्या होता है 5 4 3 2 1, ठीक है। कितनी टर्म है, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 टर्म्स आ रही है, 1 2 3 4 5। 10 फैक्टोरियल होगा तो कितनी आएगी, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 10 टर्म्स आएंगे। तो वैसे 2n फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया है तो ये कितनी टर्म्स होंगी, 2n, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है 2n टर्म्स होंगी आपके पास। तो 2n टर्म्स इवन टर्म्स हैं, जैसे आपके पास 10 फैक्टोरियल इवन टर्म्स हैं, तो जिसमें से 5 टर्म्स इवन है और 5 टर्म्स और हैं, जैसे 10 8 6 4 2 इवन टर्म्स हैं, और 9 7 5 3 1 ये क्या है, ऑड टर्म्स। तो इसी तरह से ये 2n टर्म्स है आपके पास, जिसमें से n टर्म्स इवन होंगी और n टर्म्स ऑड होंगी। हम क्या करेंगे, इवन टर्म्स को अलग कर देंगे, 2n अलग कर दिया, 2n minus 2 अलग कर दिया, अप टू सो ऑन इसी तरह से 6 अलग कर दिया, 4 अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया, तो ये इवन टर्म्स अलग कर दिया। और जो ऑड टर्म्स है जैसे 2n minus 1 2n minus 3 अप टू सो ऑन 5 3 1, ऑड टर्म्स में अलग कर दिया। है वही है, मल्टीप्लाइड में वही टर्म्स लिखी है, लेकिन इवन टर्म्स अलग करके लिखी और ऑड टर्म्स मैंने अलग करके लिखी। ओवर गया n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। अब जितनी इवन टर्म्स है, कितनी टोटल टर्म्स कितनी है, 2n, तो आधी टर्म्स इवन है, 2n का आधा कितना होगा, n टर्म्स आपके पास इवन टर्म्स है और n टर्म्स आपके पास ऑड टर्म्स है। और जो इवन टर्म्स है हर एक टर्म में 2 आ रहा है, हर एक टर्म में, तो
n टर्म्स में 2 आ रहा है, तो 2 कितनी बार कॉमन आ रहा है, n टाइम्स कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास n, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपके पास n माइनस 1, अप टू सो ऑन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब इसको मैं उल्टा करके लिख दूं, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन 2n माइनस, तो भी एक ही बात है, ओवर n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो कि हम कोई भी चीज 1 इंटू 2 इंटू 3 आती है, 1 इंटू 2 इंटू 3, इसका क्या मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन टू 10 आता है, तो इसका मतलब होता है 10 फैक्टोरियल। 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन टू 100 होता है, तो इसका मतलब होता है 100 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन कहां तक आ रहा है, n तक, इसका क्या मतलब है 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल इसका नहीं। और साथ में क्या आ गया प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सो ऑन इंटू 2n माइनस 1, ओवर क्या आ गया n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। एक n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल, एंड विच इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास 2 की पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू अप टू सो ऑन इंटू 2n माइनस 1 ओवर n फैक्टोरियल। और आपने प्रूफ क्या करना है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही चीज प्रूफ करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे